श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ, ये नया मंदिर यहाँ पर निर्माण हुआ और बड़े सुंदर ठाकुर जी का दर्शन गुरु महाराज जी के द्वारा स्थापित श्री राधा मदन मोहन जी, महाप्रभु जी, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी और श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान, ये विशेषता है। यहाँ पर ये भी एक बड़ा चमत्कार है। गुरु महाराज जी ने जगन्नाथपुरी में राधा मदन मोहन जी का स्थापन किया। अब मायापुर में गोपीनाथ गौड़िया मठ में जाएंगे तो राधा गोपीनाथ जी का स्थापन किया। तो किसी ने गुरु महाराज जी से पूछा, मदन मोहन जी तो हो गए, गोपीनाथ जी भी हो गए, गौड़िया के 3 ठाकुर हैं, तो गोविंद जी कहाँ होंगे? तो गुरु महाराज जी ने कहा, राधा गोविंद जी अपने आप शीघ्र ही प्रकट होंगे। ये बात बहुत पहले कह दी गई थी। फिर वृंदावन में जो दाऊजी मंदिर है, गोपीनाथ गौड़िया मठ, मैं वहां पर मैं पुजारी था। जब मेरी दीक्षा हुई, माधव प्रभु की दीक्षा हुई, गुरु महाराज जी ने हमको बोल दिया, जाओ वृंदावन मठ संभालो, वहां पर सेवक कम है, उस मठ की आप देखरेख करो। तो उस समय दाऊजी 150-200 साल पुराने दाऊजी हैं और गिरिराज जी हैं और छोटे विजय विग्रह राधा कृष्ण। हाँ, बहुत समय तक उन दाऊजी की हम सेवा करते रहे। लेकिन वृंदावन में एक दिन एक ग्रस्त भक्त आए जो आकर ये प्रार्थना करने लगे, हमारे पास श्री तपन मिश्र जी के सेवित श्री राधा गोविंद जी हैं और हम लोग ठीक से उनकी सेवा नहीं कर पा रहे, तो आप अपने मठ में उनको रखकर उनकी सेवा आप कर सकते हैं अच्छे से। तो बड़े सहर्ष गौर नित्यानंद प्रभु और श्री राधा गोविंद जी को वहां पर दाऊजी मंदिर में आया। तब भक्तों ने विचार किया, गुरु महाराज जी ने पहले क्या बात कह दी थी कि मदन मोहन जी हैं इधर, गोपीनाथ जी कहाँ हैं? पुरी में, मायापुर में, और गोविंद जी अपने आप आएंगे। तो वृंदावन में श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ में राधा गोविंद जी भी अपने आप ही आ गए, है ना। एक छोटी सी एक लीला बोलकर समापन करता हूं। मायापुर के नवद्वीप के निकट एक स्थान है अंबिका कालना। अभी जो महाराज जी बतला रहे थे, गुरु महाराज जी वहां पर एकांतवास करते थे, कोई भी उनके साथ में नहीं। अनंत वासुदेव भगवान की सेवा करते और बाजार से बाहर से कुछ माधुकरी करके लेके आते, ठाकुर जी को भोग लगाकर दिन में एक समय प्रसाद पाते। अब ये जो मैं कह रहा हूं, ये हमको गुरु महाराज जी की एक डायरी में मिला। गुरु महाराज जी के अप्रकट के पश्चात एक ट्रंक मिला जिसमें गुरु महाराज जी अपनी दैनिक एक डायरी लिखते थे। बंगला भाषा में इतना छोटा छोटा लिखते थे कि कोई पढ़ ना पाए, है ना। सब समय अपने आप को दीनहीन और गोपन रखते थे। लेकिन बाबा जी महाराज ने वो ट्रंक जब खोला था अप्रकट के पश्चात, तो एक डायरी मिली थी जिसमें इंग्लिश में लिखा हुआ था और इतना छोटा छोटा अक्षर था। आपको स्मरण है? इतना छोटा छोटा, और ऐसे लिखा कोई पढ़ नहीं सकता। महाराज जी ने मेरे को बोला कि आप इंग्लिश समझते हैं, देखो तो क्या लिखा, और इतना छोटा, जैसे छोटा पिपली का चींटी होता है ऐसे। तो मैंने बोला, महाराज जी एक लेंस लेकर आओ। इतना पावरफुल एक लेंस लेकर आए, उसको देख देख के मैं पढ़ रहा था। अब मेरे को इतना याद नहीं है अभी, लेकिन एक बड़ी लीला, इतनी सुंदर लीला मेरे को स्मरण है जो वहां लिखी। एक तो गुरु महाराज जी ने उसमें ये लिखा कि प्रभुपाद मेरे स्वप्न में आए और मुझको सन्यास दिए। गुरु महाराज जी का सन्यास तो श्री भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज जी से हुआ, परंतु प्रभुपाद जी ने स्वप्न में आकर ही गुरु महाराज जी को सन्यास दे दिया था। ऐसे बहुत से प्रभुपाद जी के आश्रित गण हैं जिनको स्वप्न में ही सन्यास दे दिया गया। श्रील भक्ति दत्त माधव गोसाई महाराज, श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, ऐसे प्रभुपाद के बहुत से गण हैं, स्वप्न में आके प्रभुपाद जी ने उनको सन्यास मंत्र दे दिया था। तो एक तो ये बात उसमें प्राप्त हुई, और दूसरी एक घटना अंबिका कालना की जिसमें ये लिखा, बड़ी सुंदर बात है। देखो,
मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, संक्षेप में। उसमें गुरु महाराज जी ने लिखा कि जैसे वो अकेले वहां रहते थे, माधु करके लाते थे, अनंत वासुदेव जी को भोग लगाकर प्रसाद पाते थे। एक बार जब वो प्रसाद पाने के लिए बैठे, उनके कोई गुरु भाई वहां पर आ गए। अब क्या कर्तव्य है अगर गुरु भाई आ जाए तो? और इतना प्रसाद नहीं है कि 2 व्यक्ति पा सकते हैं, एक ही पा सकते हैं। गुरु महाराज जी ने सारा का सारा प्रसाद अपने गुरु भ्राता को दे दिया, उनका सम्मान किया। हाँ, कुछ नहीं था गुरु महाराज के पास, एक मच्छरदानी, वहां पर आप कभी मंदिर में जाएंगे दिखाऊंगा, ऐसे 2 पिलर हैं, मच्छरदानी लगाकर, और कुछ प्रभुपाद जी के हाथ के लिखे हुए पत्र हैं जो प्रभुपाद जी गुरु महाराज जी को लिखते थे। उन्हीं को ही मस्तक पे रखकर, अपने वक्षस्थल पर रखकर गुरु महाराज जी प्रभुपाद जी का स्मरण करते और एकांत निर्जन भजन करते। वो सारा प्रसाद गुरु भ्राता को दे दिया। उन्होंने पूछा आप नहीं पाएंगे? गुरु महाराज जी बोला आज मेरा पेट ठीक नहीं है, मैं नहीं पा पाऊंगा। उनको दे दिया। फिर सारा दिन क्या मिलेगा? अब कुछ नहीं खाने को। फिर अगले दिन ऐसे ही किया, माधुकरी करके लाए, भोग लगाया, प्रसाद पाने बैठे, कोई और गुरु भ्राता आ गए। क्या करते? सारा प्रसाद उनको दे दिया। बोले आप नहीं खाएंगे? बोले आज सुबह एक भंडारा था, वहां बहुत खा लिया, हमको भूख नहीं। फिर तीसरे दिन, 4 दिन, 5 दिन, गुरु महाराज जी वहां पर लिख रहे हैं 21 दिन तक प्रसाद ग्रहण नहीं किया। रोज कोई ना कोई आ जाता। गुरु महाराज जी कहते हैं मेरे गुरु महाराज जी के पश्चात मेरे गुरु भ्राता ही मेरे रक्षक हैं, वे ही मेरे पूजनीय हैं, और उन्हीं में मैं प्रभुपाद जी का दर्शन करता हूं। जब गुरु भ्राता आ जाए तो सेवा का जो सुयोग मिला, उस सेवा से मैं वंचित नहीं होना चाहता। बस जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी एक डोना मट्ठा पीकर अपना जीवन निर्वाह कर दे, गुरु महाराज जी 1 गिलास मट्ठा पीकर ही 21 दिन तक उन्होंने उपवास किया। 1 गिलास मट्ठा पीकर। गुरु भ्राताओं की सेवा का जो सबसे बड़ा आदर्श इसी एक उदाहरण से प्राप्त होता है। ये कहना कितना आसान है, लेकिन अगर मेरे को भूख लगी होगी और मेरे पास थोड़ा सा ही प्रसाद होगा तो पहले इच्छा होगी मैं खा लूं गुरु भ्राता को, फिर कुछ और देखूंगा। लेकिन ये हमारा विचार है बद्ध जीव का। लेकिन मुक्त महापुरुष गुरु महाराज जी बोलते थे महाप्रभु, प्रभुपाद और मेरे गुरु भ्राता तीनों ही मेरे क्या हैं? आदरणीय पूजनीय हैं। इसलिए गुरु महाराज जी के चरित्र में एक विशेष बात देखी गई, जो उनसे ज्येष्ठ हो, उनके बराबर का हो, या फिर गुरु महाराज के जो कनिष्ठ भी हो, सबके समक्ष गुरु महाराज ने अपने मस्तक को झुकाया, उनको प्रणाम किया, सबको। श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी, गुरु महाराज जी उनके लिए उनके तिरोभाव तिथि पर गुरु महाराज जी ने एक बड़ा सुंदर एक पत्र लिखा कि हे विनोदा, जब हम चैतन्य मठ मायापुर में आते थे और ये पता लगता था कि आप मायापुर में नहीं हैं और नर हरि सेवा विग्रह प्रभु नहीं है, तो हमको लगता था मायापुर में आने का और कोई प्रयोजन ही नहीं है। आप मेरे से ज्येष्ठ हैं, प्रभुपाद आपको कितना स्नेह करते थे। हाँ, इसलिए मैं अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से बहुत सारी बातें उसमें। और श्री भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज जी, ये तो गुरु महाराज जी के कनिष्ठ गुरु भ्राता। गुरु महाराज तो उनको लेकर आए मठ घर से, 8 वर्ष के थे जब गुरु महाराज उनको घर से लेकर आए थे। लेकिन उन्होंने प्रभुपाद जी की इतनी सेवा की, उन समस्त गुरु भ्राताओं की प्रभुपाद जी के चरणों में जो अनुराग, जो आसक्ति, जो सेवा, उसको गुरु महाराज जी नतमस्तक होते। इससे क्या पता लगता है उनका मन निवेश किसमें है? पूर्ण रूप से प्रभुपाद जी पर है। जिसने मेरे प्रभुपाद का चरण आश्रय लिया वो मेरा पूजनीय है। ऐसा चरम आदर्श। इसलिए गुरु, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑलराउंडर, यदि हम कथा सुनाने बैठ जाएंगे 2-4 घंटा लग जाएगा। हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में हरिनाम करना, ग्रंथ लेखन करना, आर्टिकल लिखना, विग्रह स्थापित करना, मठ स्थापित करना, प्रभुपाद जी की सेवा करना, प्रभुपाद जी के अप्रकट लीला में उनकी सेवा करना, अपने कनिष्ठ गुरु भ्राताओं के प्रति भी इतना आदर करना,
ज्येष्ठ गुरु भ्राताओं की सेवा करना कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें गुरु महाराज जी एक्सपर्ट नहीं रहे हो, दक्ष नहीं हो। लेकिन इतना सब होने पर भी त्रिनादपि सुनेचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तन सदा है। सब समय अपने आप को छोटा ही मानकर रहे, दीनहीन ही मानकर रहे। हाँ, यही उनका बड़प्पन है, यही उनका बड़प्पन। ऐसे महापुरुष 1999 में जब नवंबर के महीने में गुरु महाराज ने प्रकट लीला की, पुरी में तूफान आ गया था, साइक्लोन। और जब विरह सभा हुई थी तो बहुत सारे सन्यासियों ने बात कही थी कि पृथ्वी के एक बहुत बड़े रत्न चले गए। जैसे महाप्रभु जी ने श्री हरिदास ठाकुर जी के प्रति जो शब्द कहे थे, बहुत सारे गुरु महाराज जी के गुरु भाइयों सन्यासियों ने भी कहा था, पृथ्वी में बहुत बड़े एक रत्न हमको छोड़कर चले गए, इसलिए पृथ्वी सहन नहीं कर पा रही, प्रकृति विक्षोभित हो गई है। और ये जो साइक्लोन आया, ये जो तूफान आया, ये गुरु महाराज जी का अभाव प्रतीत हो रहा है इस प्रकृति को भी। उनके एक ही स्थान पर वह शुद्ध नाम से सारी पृथ्वी का भार उठा रखा था, उनके एकमात्र से ही। इससे सारी पृथ्वी ऐसे वैष्णव से शून्य हो गई। इसलिए हम गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, आपका आदर्श, आपकी शिक्षा, आपके विचार, ये हम लोग अपने जीवन में धारण कर पाए। सभी प्रकार का अभिमान छोड़कर वैष्णव का दास बनकर उनके चरणों में लोट-पोट खाएं, उनकी चरण धूल को मस्तक पे धारण करके जैसे तैसे भजन करके इस संसार को छोड़कर जाना है। और जैसे भी उनकी थोड़ी सी बहुत कोई सेवा हो पाएगी, उससे हम कृतार्थ हैं। उनके श्री चरणों में हम और भगवान से, जगन्नाथ जी से ये प्रार्थना करते हैं, चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से, जन्म जन्म तक हमको आप अपने चरणों में स्थान प्रदान कीजिए। यही आपके चरणों में इस आदम की प्रार्थना है। हरे कृष्णा। अभी हम लोग कुछ ठाकुर जी के लिए कुछ सेवा लाए हैं और माधव के प्रभु ने हमको भिजवाई यहाँ पर। मैं सभी की ओर से गोपीनाथ बाबा जी महाराज को वे सेवा प्रदान करता हूँ। आप सब लोग जिसको मैंने दिया ले आओ जरा सामने, निकाल दो। ये सेवा देकर हम लोग यहाँ थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करेंगे और उसके बाद फिर इधर पास में एक बेड़ी हनुमान जी का मंदिर है, और बेड़ी हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर अपने ही मठ में जाकर वहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था हो गई, वो प्रसाद की व्यवस्था भी और प्रसाद हम पाकर और यहाँ से जाने की तैयारी करेंगे। हरे कृष्णा। एक बार जब गुरु महाराज जी ने हम दोनों को वृंदावन भेज दिया था, मन करता था बार बार गुरु महाराज जी का दर्शन करने आए, तो हम हर महीने गुरु महाराज जी का दर्शन करने यहाँ पूरी आ जाते थे। और हमको देखकर गुरु महाराज जी हमसे हिंदी में बात करते और बट के ब्रह्मचारी ये सब हमको कंप्लेन करते, कहते प्रभु आप दोनों आ जाते हैं, गुरु महाराज जी हिंदी में बात करते हैं, और जब आप चले जाते हो तब भी हमसे हिंदी में बात करते हैं। उनको लगता है आप दोनों यहीं पर ही है, अब हमको हिंदी समझ आती नहीं। तो गुरु महाराज जी इतने स्पष्ट हिंदी और उनकी इंग्लिश भी, वो इंग्लिश हम लोग नहीं बोल सकते, वो ब्रिटिश के समय की जो इंग्लिश। और बस एक बात बोलता हूँ, एक बार जब मैं और माधव प्रभु आए, गुरु महाराज को प्रणाम किया, कुछ दिन मठ में रहे, तो एक दिन गुरु महाराज जी को मैं कुछ पढ़कर सुना रहा था। एक मीटिंग हुआ था गोपीनाथ गौड़िया मठ का, उसका जो रेजोल्यूशन था
मैं उनके पीछे खड़ के वो पढ़ के सुना रहा था। आप लोगों ने एक मेरी एक फोटो भी है वो गुरु महाराज जी के साथ, मैं वो उनको पढ़ा रहा था और मेरे को लगता है मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। गुरु महाराज जी ने वो सुनकर बोला, ए रीड प्रॉपरली, ठीक से पढ़ो, ऐसे बोला। फिर मैं बड़े ध्यान से पढ़ने लगा और ऐसे ही गुरु जी ने एक दिन बोल दिया, गुरु महाराज ने कहा, बाबा भालो करे अंग्रेजी सीखे ने, भविष्य से विदेशे प्रचार करते हो। एक दिन गुरु जी ने ऐसे बोल दिया, बोलते अच्छे से अंग्रेजी सीख लेना क्योंकि विदेश में प्रचार करना है ना। अब हमने तो कभी सोचा नहीं, जीवन में कभी विचार में नहीं था। गुरु महाराज ने ये बात एकदम से ऐसे बोल दी। क्या बोल दी हमको कुछ समझ नहीं आया, है ना। तो इसलिए श्री गुरु पाद पद्म के चरण कमलों में हम यही प्रार्थना करते हैं, श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति। भगवान का दास्ता तो बाद में प्राप्त होगी, पहले गुरु जी के चरणों की दास्ता प्राप्त हो जाए। हरे कृष्णा। श्री गुरु महाराज की, सदी अधिवास तिथि की, श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।